हम ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ तो बहुत देखते हैं, लेकिन रियलिटी में हमने कभी सुना भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसे ही केसेस यूएसए में कुछ डियर यानी हिरणों में देखे गए हैं। हिरणों में वो अपना दिमागी संतुलन भूलकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें उनको ये समझ नहीं होती कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। तो तकरीबन 1 साल बाद उनको उनके लक्षण दिखते हैं और 1 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ में हम क्या देखते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसमें वो वायरस एंटर करता है और वायरस एंटर करने के बाद उसका पूरा दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, यानी उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसको आखिर करना क्या है। उसकी बॉडी और उसका दिमाग दोनों एकदम डिफरेंट चल रहे होते हैं। तो इस तरह वो इंसानों और जानवरों में फ़र्क देखना भूल जाता है और इस तरह से वो एक ज़ॉम्बी से 2, 4 या फिर इन्फिनिटी ज़ॉम्बीज़ बनते हैं। तो ऐसा ही कुछ यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में देखा गया, जहाँ पे एक हिरण की डेथ हुई इस ज़ॉम्बी वायरस से। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 साल का, यानी आप 1 साल के बाद इसके लक्षण देखेंगे। और रिपोर्ट्स की माने तो ये वायरस इंसानों में भी आ सकता है। आप कोविड को भूल तो नहीं गए? कोविड में क्या हुआ, वो भी एक जूनोटिक डिसीज़ थी, यानी कि वो भी एक एनिमल से ह्यूमन में आई और ओवरनाइट इतने केसेस बढ़ गए, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कुछ अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा ह्यूमंस में भी हो सकता है। तो ये कुछ मजाक नहीं बोल रही मैं, ये यूएसए की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट CWD अलायंस, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टाइम टू टाइम इस डिसीज़ के बारे में रिसर्च कर रही है। उन्होंने तकरीबन 1 साल 6 महीने पहले अगस्त 2022 में कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए। ये सैंपल्स थे 6300 डियर की डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, जैसे कि एल्क, मूस, रेंडियर। इनके मीट के सैंपल्स जब उन्होंने एनालाइज किए, तकरीबन 800 सैंपल में इस प्रायन प्रोटीन को पॉजिटिव पाया गया। तो यूएसए में वेनिसन इंडस्ट्री, जिसको हम डियर मीट इंडस्ट्री बोलते हैं, बहुत ही फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। हर एक देश में इसका कंजप्शन लेवल बहुत ज़्यादा है। और अगर हम कोविड-19 की बात करें तो एक चाइना के एक पर्टिकुलर जगह से होकर कैसे ये ग्लोबली इफेक्ट किया, सिमिलरली सेम चांसेस इस केस में भी हैं कि ये वायरस एनिमल से ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस डिसीज से लगातार जो हिरण की स्पीशीज हैं उनका वेट कम होता है। तो इसी कारण हम इसको क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज बोलते हैं। सेकेंडली, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उनके दिमाग को टारगेट करता है, इसी कारण हम इसको ज़ॉम्बी डियर डिसीज भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो बीमारी है सर्विड स्पीशीज में देखेगी, जिसमें डियर, एल्क, मूस, रेंडियर नाम की स्पीशीज आती हैं। ये उन स्पीशीज को ज़्यादा टारगेट कर रही है। तो कैसे फैल रही है ये बीमारी? ये बीमारी किसी वायरस से नहीं बल्कि एक प्रोटीन से फैल रही है, जिस प्रोटीन का नाम है प्रायन प्रोटीन। प्रायन साइज में वायरस से बहुत छोटे होते हैं, तकरीबन 15 नैनोमीटर से भी छोटे। और अगर हम वायरस और प्रायन के डिफरेंस की बात करें तो जो वायरस होते हैं वो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इनएक्टिव हो जाते हैं, पर प्रायन इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि ये इतने हाई टेम्परेचर पर भी नष्ट नहीं होते। और सेकेंडली, ये हमारे आम वातावरण में काफ़ी समय तक रह सकते हैं और इस आम वातावरण में रहने से ये आम लोगों को और आम स्पीशीज़ को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करेंगे ये प्रायन होते क्या हैं। ये प्रायन बेसिकली एक मिसफोल्डेड यानी कि गलत फोल्ड हुआ प्रोटीन होता है जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। ये प्रोटीन बेसिकली हमारे नर्व सेल को टारगेट करते हैं और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कोलैप्स करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल सिस्टम ब्रेन होता है। आप सोचो, अगर ब्रेन में ये इतने खतरनाक और तेज़ी से फैल सकती है तो हमारे नर्व सेल्स कितनी तेज़ी से डैमेज होंगे और हमें एक्चुअली में पता नहीं चलेगा कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारी बॉडी का हमारे दिमाग से कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से टूट जाएगा। तो ह्यूमंस में बात करें तो ये मीट कंज्यूम करने से फैल सकता है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से। तो अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी कुरू बीमारी की। कुरू यानी क्रम्बलिंग, जिसका मतलब है कांपना। आपकी बॉडी और आपका माइंड बिल्कुल अलग अलग एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो कुरू है ये एक नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है न्यू गिनिया। वहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग रहते थे। उन ट्राइबल लोगों में एक बहुत ही वियर्ड कस्टम था जिसमें वो फ्यूनरल के टाइम
इंसान का दिमाग पकाकर खाते थे। तो कुछ टाइम बाद म्यूटेशन की वजह से उनके बॉडी में कुछ लक्षण देखे गए जिसमें वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। तो बेसिकली ये कुरु नाम तब अराइज हुआ जब आपका बॉडी का और आपका माइंड का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल टूट जाए और आपको समझ में ना आए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो इसको बोला जाता है कुरु डिसीज। अब तक ह्यूमंस में इसका एक केस भी रिपोर्ट नहीं किया गया। डॉक्टर कोरी एंडरसन ने ये कहा कि हम ये नहीं बोल पा रहे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन लोगों को इसके लिए अभी से प्रिपेयर रहना होगा। उन्होंने ऐड किया कि करंटली इसको रोकने के लिए या फिर इसकी कोई भी ऐसी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। ना तो ये इन्फेक्टेड एनिमल से कुछ तरीका अवेलेबल हुआ, ना ही ये इन्वायरमेंट से पता चला कि कैसे इसको रोका जाए। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी इसे स्लो मूविंग डिजास्टर बोला, यानी कि धीरे धीरे बढ़ती आपदा। तो यूएसए की टॉप हेल्थ बॉडी सीडीसी, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और प्रिवेंशन, ने कुछ रिकमेंडेशन जारी की, जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी हंटर कम्युनिटी है, यानी कि जो भी लोग शिकार करते हैं, वो प्रॉपरली प्रिकॉशन के साथ शिकार करें। कि वो शिकार करने टाइम ये देखें अगर कोई भी ऐसा हिरण उनको मिलता है जो कि बहुत ही स्ट्रेंजली एक्ट कर रहा है या फिर जिसकी डेथ हो गई है, उनको वो अवॉइड करें। और सेकेंडली, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये यूएसए में बहुत ही फ्लरिशिंग है, तो उन्होंने मीट इंडस्ट्री को ये रेकमेंड किया कि आप जब भी काम करें तो प्रॉपरली ग्लव्स पहन के काम करें। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये वीडियो हमारे लिए रेलिवेंट कैसे? तो आप कोविड-19 तो भूले नहीं होंगे। चमगादड़ तो चाइना ने खाया, लेकिन उसका असर सबसे ज़्यादा इंडिया ने भुगता। कैसे, कितनी फैमिलीज में से कितने लोग चले गए, आपको गिनती करनी भी मुश्किल होगी। तो ये भी एक जूनोटिक डिसीज है, यानी कि एनिमल से ह्यूमंस में प्रवेश कर सकती है। बहुत रिपोर्ट्स ने ये चीज़ सजेस्ट करी है। तो ये पूरी रिसर्च करने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि चाहे अभी तक ह्यूमन का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। क्योंकि अब कोविड-19 के सिचुएशन को इमेजिन करो, कितने लोग बेघर हो गए थे और कितने लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई और कितने लोगों का काम बंद हो गया और कितनी जानें गई, ये तो कह पाना भी मुश्किल है। तो इसको लाइटली मत लें। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप हिरण का मीट अवॉइड करें और आप ये जो जानकारी है मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। और बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।